ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी कोटा फैक्ट्री में। कोटा यानी कि वो नॉकआउट टेक अल्फास, यानी कि वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो बेंचमार्क से कहीं बेहतर रिटर्न्स देने का रखते हैं दमखम। मदद करने के लिए बाजार के तीन जाने माने प्रोफेसर्स आपको आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएंगे। क्विकली अगली पिक्स पे जा रहा हूं और सुदीप सर से कर देता हूं शुरुआत। सुदीप सर, कौन सा स्टॉक अगला? पहला आपने बढ़िया एक पिक दे दिया हमको ऑलरेडी HCL टेक्नोलॉजीज के तौर पे। आशीष जी, दूसरा स्टॉक मेरा ये भी थोड़ा हटके है, टेक्नोलॉजी में माहिर है, हनीवेल ऑटोमेशन। इसका चर्चा इतना ज्यादा होता नहीं है, पर अगर आप ऑटोमेशन की बात करें तो ये दिग्गज कंपनी है, एक लीडिंग पोजीशन पे है। और सबसे खास बात ये है कि ये कंपनी का एजिलिटी बहुत अच्छा है और ये एजिलिटी के कारण अब इन्होंने अपना बिजनेस बहुत अच्छा जमाया है रिन्यूएबल एनर्जी और इमर्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे इमर्जिंग सेगमेंट में, जहां पे पोटेंशियल अनलिमिटेड है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा इत्यादि सेगमेंट में जो काम इन्होंने किया और कर रहे हैं, उसके चलते कोविड का असर ज्यादा इन पे नहीं आया। और जैसे हम जानते हैं कि ग्लोबल पेरेंट के लिए बहुत बड़ा आउटसोर्सिंग पार्टनर है, उसका भी बहुत बड़ा फायदा हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया को मिलता है। परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है और आने वाले दिनों में और भी इंप्रूव होने की संभावना है। अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर बात करें, स्काई इज द लिमिट एक वर्ड यूज किया जा सकता है इसके बारे में। 48,000 का टारगेट 9 से 12 महीने के लिए रख के यहाँ पे हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 1000 के लक्ष्य के साथ हनीवेल ऑटोमेशन, जिसकी आमतौर पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन गजब की कंपनी है। पढ़िएगा इसके बारे में, खरीदारी करने के यहाँ पे मौके। गौरांग सर, जीतू भैया तो दे दिया आपने TCS, अब बचा क्या? अब एक छोटू देना चाहूंगा, छोटू भैया। और हाल ही में लिस्टिंग की गई कंपनी, और हमने चर्चा काफी बार की है हमारी चैनल CNBC आवाज पर और सहयोगी चैनल पर CNBC TV 18 और CNBC बाजार पर। और नाम है जोमैटो। तो पहले वाला था नाम ही काफी है, तो ये दूसरा वाला है भूख ही काफी है। क्योंकि जोमैटो का तो हम सब जानते हैं इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। और हमें लग रहा है आशीष के ये जो न्यू नॉर्मल के तहत खास करके जिस तरीके से युवा पीढ़ी जनसंख्या में हमारे भारत देश में है, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से इस कंपनी का भविष्य काफी उज्जवल है। यहाँ पर भी एक बहुत ही साधारण सा न्यूनतम लक्ष्य 175 का हमने रखा है। 175। और जोमेटो की जब भी चर्चा होती है गौरांग सर के साथ, वो बिरयानी की पार्टी वो सब याद आता है। पार्टी अभी तक नजारा था, ना वीरू की तरफ से आई ना गौरांग सर की तरफ से आई, लेकिन ठीक है, 175 के लक्ष्य के बाद फिर से इस बात को रिहाइड्रेट करने की कोशिश करूंगा। क्विकली आशीष सर, रूट मोबाइल के बाद अगला पिक कौन सा? के बाद मेरा अगला पिक रहेगा टाटा एलेक्सी। मेरा मानना है ये स्टॉक ऐसा है कि हर कोई रिग्रेट करता है कि भाई उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में क्यों नहीं ऐड किया। और इनफैक्ट आशीष, करीब 2 महीने पहले भी जब ये शो था, इस टाइप से एक शो में मैंने आपके साथ में ही इस स्टॉक को रिकमेंड किया था और मैंने 10,000 रुपए का साल का टारगेट दिया था। तब 4 गुना का टारगेट था 2,500 रुपए से। और अभी भी मैं मेंटेन करता हूं कि 8,000 से 10,000 का टारगेट इस स्टॉक में बिल्कुल हो सकता है। अब उसके पीछे रीजनिंग जानिए। सबसे पहले तो इस स्टॉक को PE बेसिस पे खरीदना या देखना बंद करिए, क्योंकि जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज होते हैं उनको PE से रन नहीं करते, वो आगे जो उनकी ग्रोथ है वो उससे रन करते हैं। तो जैसे ये जो अपने उनके प्रोडक्ट्स हैं जो EVs को सप्लाई करते हैं, वहां पर अगले 3 साल तक 100% से ज्यादा की ग्रोथ कम से कम आएगी। इसके अलावा जो OTT पे हैं, जो 5G पर है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरिया में वो काम कर रहे हैं, वहां पर भी फिनोमिनल ग्रोथ है। और अगले पिछले कुछ एक क्वार्टर में हमने देखा उन्होंने कई डील में हेल्थ केयर सेगमेंट में और EV सेगमेंट में US में भी विन की हैं। और अगले 3 साल तक इस कंपनी का भविष्य काफी उज्जवल मुझे नजर आता है। तो इसलिए मेरा टारगेट इस स्टॉक के लिए 8,000 से 10,000 रुपए तक के लिए रहेगा। काफी कम फ्लोटिंग स्टॉक अभी रिटेल पब्लिक के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस स्टॉक को लेफ्ट राइट बाय कर रहे हैं। तो मेरी सलाह रहेगी 5,700 के आसपास इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए और अपनी कैपिटल को सेफली एनहांस होता हुआ अगले 1 साल में देखिए। वाकई सबसे ज्यादा अफसोस होता है जब ये पिट रहा था, टाटा मोटर्स की दिक्कतें थी, 3 डिजिट में ट्रेड करता था और वहां से क्या रिटर्न्स दे रहा है। पीछे मत देखिए, आगे भी रिटर्न्स वैसे ही, और शायद ये 5 डिजिट तक जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये 8,000 से 10,000 की लक्ष्य
आशीष सर की तरफ से आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। 6 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं हमारी कोटा फैक्ट्री के। कोटा यानी कि नॉकआउट टेक अल्फाज, वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो गजब का रिटर्न देने का दमखम रखते हैं, जो बेंचमार्क्स को बीट करने का दमखम रखते हैं। वो पिक्स प्लीज क्विकली स्क्रीन पर लेकर आइएगा, जो स्टॉक्स हमारे तीनों प्रोफेसर्स ने चुने हैं। टीसीएस, एचसीएल टेक, टाटा एलेक्सी, जोमैटो, हनीवेल ऑटोमेशन और रूट मोबाइल। तो ये टेक मोमेंटम जो आ रहा है, टेक की जो चर्चा हो रही है स्ट्रीट में, जो सबको पसंद आ रहा है, इस पेज पे दाव लगाना है तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ये वो 6 स्टॉक्स हैं जो अभी भी अट्रैक्टिव हैं, अभी भी यहां से अच्छे रिटर्न्स देने का दमखम रखते हैं। इस नोट पर गौरांग सर, आशीष सर, सुदीप सर, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, बढ़िया पिक्स देने के लिए और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।